नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम सेहत आपकी में। कौन नहीं चाहता कि जब वो दिन भर की भाग दौड़ से थक हार कर घर पहुंचे तो उसका स्वागत उसका हंसता खेलता परिवार करे। कौन नहीं चाहता कि उसका परिवार पूरी तरह से पोषित हो, शिक्षित हो और नियोजित हो। तो आज सेहत आपकी कार्यक्रम में इसी विषय पर हम आपसे बातें करेंगे। तो आइए नजर डालते हैं आज के विषय पर। तो आज का विषय है परिवार नियोजन, समझदारी की पहली सीढ़ी। और इस विषय पर हमसे आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अंजू अग्रवाल। आप विभागाध्यक्ष हैं स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग के GMU। डॉक्टर अंजू अग्रवाल, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। तो चूँकि आज का जो विषय है वो है समझदारी की पहली सीढ़ी परिवार नियोजन पे। तो परिवार नियोजन शब्द का जो अर्थ है वो क्या है और इसके उद्देश्य क्या है? तो परिवार नियोजन या फैमिली प्लानिंग जो कॉमनली उसे कहा जाता है, लोग अक्सर समझते हैं कि फैमिली प्लानिंग का मतलब है कि एक या दो बच्चे करने हैं, क्योंकि कई स्लोगन भी ऐसे लगे हुए हैं, बच्चे दो ही अच्छे। लेकिन इसका अर्थ केवल ये नहीं है कि हमें एक या दो ही बच्चे करने हैं। हमें ये इसका अर्थ है कि हम फैमिली को प्लान करके चलें। जिस समय कपल चाहता है, दंपति चाहता है कि उनको बच्चा हो, उस समय बच्चा हो और सही उम्र पर हो। हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि 18 साल 19 साल की लड़कियों के बच्चा हो, क्योंकि उसमें कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं, माँ के लिए भी बच्चे के लिए भी। अच्छा। तो कम से कम 21-22 साल की हो लड़की, उसके बाद ही उसे प्रेगनेंसी ठहरे। अच्छा। तो आप पहला बच्चा अपना प्लान करिए। 2 बच्चों के बीच का सही अंतराल रखिए। अच्छा। 2 बच्चों के बीच का सही अंतराल मिनिमम 2 इयर्स है। 2 साल के बाद दूसरा बच्चा आपका ठहरे तो करीब 3 साल के अंतराल रहेगा दोनों बच्चों के बीच में। यह बहुत आवश्यक है कि 2 साल तक आपका दूसरा बच्चा नहीं ठहरना चाहिए। अच्छा। क्योंकि यदि आप 2 साल से पहले दूसरा बच्चा कर लेते हैं तो एक तो माँ की बॉडी नहीं अपना सारा न्यूट्रिशन जो उसको प्रेगनेंसी में लॉस हुआ है वो मिल पाता है। दूसरा, 2 साल तक हम चाहते हैं कि माँ बच्चे को कम से कम दूध पिलाए जिससे कि बच्चा तंदुरुस्त रहे। तो वो दूध पिला ही नहीं पाएगी यदि उसे दूसरा गर्भधारण हो जाएगा उससे पहले। जी। तो इसलिए ये अंतराल रहना बहुत आवश्यक है। अच्छा। इसके अतिरिक्त कितने बच्चे हों ये भी लिमिट करना आवश्यक है, क्योंकि 2 के बाद जैसे जैसे नंबर ऑफ बच्चे बढ़ते जाते हैं, माँ के लिए प्रेगनेंसी में जोखिम बढ़ता जाता है और उसकी मृत्यु का भी डर बढ़ता जाता है। अच्छा। तो एक बहुत बड़ा कारण हमारे यहाँ मातृ मृत्यु दर अधिक होने का, नवजात शिशु की मृत्यु दर अधिक होने का यह है कि बहुत जल्दी प्रेगनेंसीज होती हैं और बहुत ज़्यादा होती हैं यदि, तो उसमें कॉम्प्लिकेशंस आपके बढ़ जाते हैं। तो इन्हीं सब उद्देश्य से परिवार नियोजन का शुरुआत हुई। अच्छा। तो परिवार नियोजन अगर कोई व्यक्ति करना चाहता है तो वो क्या क्या साधन अपना सकता है इसके लिए? इसके लिए बहुत सारे साधन हैं। हमेशा ये कोशिश रहती है सरकार की भी, डॉक्टर्स की भी, कि आपको मैक्सिमम चॉइस मिले। और हम दंपति से ही कहते हैं कि वो स्वयं चूज करें कि कौन सा साधन का उपयोग करना है। अच्छा। कोई भी ऐसा नहीं है कि यही साधन सबको प्रयोग करना है। तो अपनी स्थिति के हिसाब से प्लस उनकी मेडिकल कंडीशन के हिसाब से हम लोग देखते हैं कि कौन सा किसके लिए उपयुक्त है, और यदि वो उसे एक्सेप्ट करती है तो हम उसे देते हैं। जो अलग अलग तरह के साधन हैं, हमारे पास खाने वाली गोलियां हैं जिसमें एक गर्भ निरोधक गोलियां हैं जिनमें कि हार्मोन्स होते हैं जैसे कि माला N, माला D। एक ऐसी भी गोली है जो हमारे ही लखनऊ के CDRI में जिसका इन्वेंशन हुआ था,
सेंट क्रोमोन सहेली छाया के नाम से आती है, जिसमें कि कोई ना हार्मोन्स हैं ना स्टेरॉइड्स हैं और बहुत ही सेफ गोली है। अच्छा। तो खाने वाली गोलियों में दो मुख्य ये हैं। इसके अतिरिक्त इंजेक्शन आते हैं हार्मोन्स के, जो हर 3 महीने पे लगवा सकती है महिला। आयुसीडी या कॉपर टी आता है जो कि वो लगवा सकती है, जो कि 5 से 10 साल के लिए लगा रह सकता है। इसके अलावा बहुत से और चीज़ें आती हैं, कुछ रिंग्स आती हैं, पर ये हमारे अभी सरकारी उसमें अस्पताल में नहीं अवेलेबल है, पर अगर कोई चाहे तो वो भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा। और यदि परिवार संपूर्ण हो गया है तो नसबंदी, चाहे महिला हो चाहे पुरुष, उसकी नसबंदी बहुत सेफली हो सकती है और उससे कोई उनकी लाइफ पर असर नहीं पड़ता है। अच्छा। कई सारे समाज के वर्ग हैं जिनमें जो परिवार नियोजन के तमाम साधन हैं उन्हें डिस्करेज किया जाता है, तमाम, चाहे वो धार्मिक मान्यताएं हों, वो चाहे सामाजिक मान्यताएं हों, वो चाहे लड़का की चाह में लड़कियां पैदा करना हो, और तमाम ऐसे जो कारण हैं जिनकी वजह से परिवार नियोजन के साधन अपनाने में लोग या तो डिले करते हैं या फिर इन्हें अपनी प्रायोरिटी में, अपनी प्राथमिकता में नीचे रखते हैं। तो ऐसे लोगों से कैसे, क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को? देखिए, उन्हें बार बार हमें काउंसिल ही करना है, हम लोग ज़बरदस्ती नहीं कर सकते किसी के संग, लेकिन ये उन्हें भी समझना है कि हम लोग को बहुत दुख होता है जब हम महिलाओं को देखते हैं, जब वो लड़के की चाहत में 5-5, 6-6 लड़कियां होती जाती हैं और फिर अल्टीमेटली शायद लड़का हो जाता है, नहीं होता है। कितनी बार हम लोग ने देखा है कि माँ की स्थिति इतनी खराब हो जाती है डिलीवरी के समय, उसे इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, क्योंकि जितने ज़्यादा बच्चे आपके होते जाते हैं आप में ब्लीडिंग होने की संभावना बढ़ती जाती है और माँ की उम्र भी बढ़ती जाती है, जिससे उसका ये सारी परेशानियों को झेलने की क्षमता कम हो जाती है। तो माँ को वेंटिलेटर पे जाते हुए, माँ को मरते हुए देख के बहुत दुख होता है कि वो, अगर उसने कोई परिवार नियोजन का साधन अपनाया होता तो उसके बच्चों के पास माँ होती है, उसके बच्चे अनाथ ना होते। जी, तो मतलब ये है कि नियोजन का एक व्यापक अर्थ है, ये पोषण से भी संबंधित है और साथ में जो माँ है उसकी जान से भी संबंधित है। अगर कोई अपनाता है परिवार नियोजन के साधन जितने भी आपने बताए, तो क्या सावधानी उसे बरतनी चाहिए उसे इस्तेमाल करते समय? ये अधिकतर क्या, सभी साधन बहुत ही सेफ हैं। कुछ कंडीशंस होती हैं, अगर आपको कोई बीमारी है जिनमें कि कुछ साधन हम नहीं देते हैं तो वो आपको देख के ही दिया जाता है, और इसीलिए आवश्यक है यदि आपको कोई बीमारी है तो किसी डॉक्टर से सलाह लेके ही साधन का प्रयोग करें। अदरवाइज जनरली इन साधनों से कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है। अच्छा। और बहुत ज़रूरी चीज़ जो आपको याद रखने की है कि अनचाही प्रेगनेंसी कहीं ज़्यादा खतरनाक है इन साधनों के मुकाबले। बहुत बार लोग कहते हैं साधन से थोड़ा सिर में दर्द हो जाता है या उससे जी मिचलाने लगता है, लेकिन याद रखिए जो अनचाही प्रेगनेंसी है वो आपकी जान के लिए ज़्यादा खतरा पैदा कर रही है। जबकि ये साधन थोड़े बहुत डिस्कम्फर्ट ज़रूर हो सकता है किसी से, लेकिन वो आपको सुरक्षित रख रहे हैं। बिल्कुल। और एक और चीज़ हम यहाँ पे एम्फेसाइज करना चाहेंगे कि गर्भपात कराना, बहुत लोग सोचते हैं कि वो अबॉर्शन करा लेंगे और अगला बच्चा नहीं कर रहे हैं तो वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन अबॉर्शन के अपने खतरे होते हैं और अबॉर्शन कराना परिवार नियोजन करने का तरीका नहीं है। परिवार नियोजन करने के लिए आपको कोई ना कोई उपाय का इस्तेमाल करना है जिससे कि गर्भ ठहरे ही नहीं। अबॉर्शन कराने का रिस्क परिवार नियोजन के तरीकों से अधिक है। बिल्कुल। तो इसलिए गर्भपात को ना समझिए कि वो हमारा एक सरल तरीका है जिससे कि हम अपने परिवार को नियोजित रख सकते हैं। बिल्कुल। तो जो गर्भ निरोधक के साधन हैं वो निश्चित रूप से आपके लिए हेल्पफुल होंगे, आपके लिए सहायक सिद्ध होंगे, उपयोगी सिद्ध होंगे, इसलिए उनका इस्तेमाल करना आवश्यक है। आगे हम बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए देखते हैं ये लघु फिल्म। परिवार के सपने जुड़ते हैं एक जिम्मेदार निर्णय से, और
हर सफर की शुरुआत होती है एक छोटी सी बातचीत से। नमस्ते। कैसे आना हुआ बिटिया? आए हैं आपकी बहू से मिलने। आप नई बहू लाई हो, इसीलिए हम उनसे मिलने आए हैं। हमारी बहू से मिलने आई हो तो कुछ मुंह दिखाई लाई हो? हाँ हाँ, लाए हैं बहू के लिए मुंह दिखाई। शगुन किट लेके आए हैं बहू के लिए। ये शगुन किट है और इसको हम लाए हैं नई बहू को देने के लिए। ये है, इसमें बहुत सारी सामग्री है, जिसमें सरकार ने जो है तो शगुन के तौर पे दी है। और इसमें हम आपको दिखाते हैं क्या क्या दिया है सरकार ने। और बहुत अच्छा बैग भी है ये। और सबसे अच्छी बात है जो इसमें हमारी सरकार ने ये जो बुक्स किताब रखी है, इसको जब आप पढ़ेंगी तो इसमें आप खुद समझ जाएंगी कि क्या है। ये आपके फ़ायदे की चीज़ है, ये आपके जीवन में बहुत मदद करेगी। और साथ ही में आपके लिए ये बिंदी दी हुई है, नैन्सी बिटिया आपके लिए दिया हुआ है। और भैया के लिए जो दाढ़ी वाड़ी बनाते हैं उसके लिए जो है ये मशीन भी दी है। और रुमाल भी दिया है, एक भैया के लिए, विक्रम भैया के लिए दिया है, और ये एक आपके लिए दिया है। और इसमें कुछ परिवार की खुशहाली के लिए कुछ सामग्री रखी है, ठीक। और इसमें कुछ टैबलेट भी रखी हुई हैं, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकती हैं, दोनों लोग आपस में बात करके। ये छाया रखी है, इससे भी हफ्ते में 2 बार टैबलेट 3 महीने तक खानी होती हैं, आप इसको भी खा सकते हैं। ये सरकार की तरफ से शगुन किट है, नैन्सी बिटिया, विक्रम भैया, ये दोनों आप दोनों के लिए है। आशा यानी स्वास्थ्य से जुड़ी सामुदायिक कार्यकर्ता हर घर तक पहुंचती है परिवार नियोजन जैसे संवेदनशील विषय पर संवाद के साथ। नमस्ते दी। नमस्ते 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 नमस्ते, बैठिए। मैम ये सरस्वती कुमारी हैं और इनके हस्बैंड प्रताप जी हैं। इनको परिवार नियोजन के बारे में जो है इनको कुछ साधन की आवश्यकता है। बाकी तो कुछ चीज़ें हमने बता दी हैं, जैसे मालायन है, अंतरा है, छाया है, कॉन्डोम है। तो इन्होंने अंतरा को सजेस्ट किया है, तो इसकी वजह से हम इनको आपके पास लेके आए हैं। तो आप इनको बता दीजिए, समझा दीजिए। आपने ये बहुत अच्छा किया जो आप एक फैमिली प्लानिंग आपको हमेशा चूज़ करना चाहिए। आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं, अंतरा, छाया, मालायन। आप कोई भी उसमें लंबी अवधि और छोटी अवधि दोनों में से कोई भी आप विकल्प चूज़ कर सकते हैं अपनी सुविधा और सहमति के अनुसार। छाया है हमारी सबसे सुविधाजनक जो है वो छाया होती है। इसको महीने के पहले दिन से शुरू किया जाता है, प्रसव के तुरंत बाद भी इसको शुरू कर सकते हैं और प्रसव के उपरांत भी इसको शुरू कर सकते हैं। इसे एक बार आप देख लीजिए, ये माहवारी के पहले दिन से शुरू करना है, प्रसव के तुरंत बाद भी ले सकते हैं और गर्भपात के 7 दिन के अंदर इसे लिया जा सकता है। इसमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। आपने बहुत अच्छा एक विकल्प चुना है। ये विकल्प लंबी अवधि और छोटी अवधि दोनों के लिए है। आप अपनी सुविधा और अपनी सहमति के अनुसार कोई भी एक विकल्प चुन सकते हैं और ये हमारी यहाँ केंद्र पे भी उपलब्ध है। और लंबी अवधि के लिए आप CSC पे इससे आप कंसल्ट कर सकते हैं डॉक्टर से। ठीक है आशा जी, हमने इनको समझा दिया। आप इनको एक बार CSC जाके वो मैम से बात करा दो। ठीक। नमस्ते। CHO यानी सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी हर जोड़े को विस्तार से समझाते हैं ताकि निर्णय जानकारी और सहमति के साथ हो। डॉक्टर साहब, हम लोग ग्राम रायपुर से आए हुए हैं। हमारे पेशेंट हैं जो अभी हाल ही में इनका बलरामपुर अवंतीबाई हॉस्पिटल में ऑपरेशन हुआ है, लेकिन इन्होंने अभी तक कोई साधन नहीं लिया है, लेकिन इन्होंने अंतरा सजेस्ट किया है। तो इसलिए हम आपके पास लेके आए हैं कि आप कुछ इनको अच्छी जानकारी दीजिए, इनको समझा दीजिए। बहुत ही अच्छी बात है सरस्वती बेटा,
तुम लोग परिवार नियोजन का साधन अपनाना चाहते हो। जैसे कि आशा बता रही थी कि तुम लोग अंतरा के बारे में सोच रहे हो। अंतरा जैसे कि पता होगा तुम्हें इंजेक्शन होता है हर 3 महीने में होता है, ठीक। तो अब इससे बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि अंतरा से महीना गड़बड़ हो जाता है, उससे कुछ डरने की जरूरत नहीं है। और किसी भी तरीके की महीने में कोई समस्या हो तो हमारे पास वापस लौट के आना, ठीक है। अभी हम आशा सिस्टर के पास ले जाएंगी, वो तुम्हारा बीपी जांच करेंगी, सब कुछ जांच करके फिर तुम्हें इंजेक्शन लगा देंगे। स्वास्थ्य केंद्र पर उपलब्ध सुविधाएं और विशेषज्ञ की सलाह से जोड़े को निर्णय में विश्वास और सहारा मिलता है। ये कहानी सिर्फ एक जोड़े की नहीं, हर उस परिवार की है जो आगे बढ़ने से पहले सोचता है, समझता है और चुनता है एक जिम्मेदार निर्णय। जी हाँ, आप देख रहे हैं कार्यक्रम सेहत आपकी, और सेहत आपके कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं परिवार नियोजन पर, और साथ में ये समझदारी की पहली सीढ़ी है इस बात पर। और डॉक्टर अंजू अग्रवाल, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो परिवार नियोजन का पूरा हमारा कार्यक्रम है, ये मुख्य कौन कौन से बिंदु हैं, कौन कौन से प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं जिसमें कि लोग जिनका लाभ ले सकते हैं? तो इसमें बहुत सारे कार्यक्रम चला रही है सरकार। 2016 में सरकार ने बहुत सारे नए गर्भ निरोधक भी इंट्रोड्यूस किया अपने बास्केट ऑफ चॉइसेस में, जैसे कि सबके पास ज़्यादा चीज़ें हों जिसमें से वो चूज़ कर सकती हैं। उस समय इंजेक्टेबल ऐड किया गया, जैसा हमने बताया सेंट्रोमैन या छाया को भी उस समय ऐड किया गया। छाया क्या चीज़ है? ओरल पिल है जो कि हफ्ते में एक बार लेनी होती है और उसमें कोई हार्मोन नहीं होता है, इसलिए वो बहुत ही सेफ होती है। और वही हमने बताया हमारे लखनऊ के CDRI में ही उसका इन्वेंशन हुआ था, डॉक्टर नित्यानंद ने किया था जी। एंड वो बहुत ही सेफ चीज़ है जो कि आप डिलीवरी के तुरंत बाद भी लेना शुरू कर सकते हैं और आपकी सेहत पे कोई बुरा प्रभाव नहीं डालती है जी। तो छाया को इंट्रोड्यूस किया गया था, इंजेक्शन को किया गया था। इसके अलावा एक सरकार की स्कीम चलती है मिशन परिवार विकास, जिसमें कि वो गांव-गांव जाके जो नवविवाहित महिलाएं होती हैं उनके संग सास बहू सम्मेलन करते हैं, क्योंकि ये समझ में आया कि हमारे यहाँ महिलाएं चाहे कितनी ही प्रशिक्षित हो जाएं, लेकिन बहुत सी महिलाएं अपने लेवल पे अपने स्वास्थ्य के विषय में निर्णय लेने में बिल्कुल देरी करती हैं, असमर्थ होती हैं जी। वो सास की परमिशन लेंगी, हस्बैंड की परमिशन लेंगी, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम जब भी काउंसलिंग करें उन्हें बताते हैं तो हम सास और हस्बैंड को चाहते हैं कि साथ में रहें, जिससे वो भी समझें कि उनकी पत्नी, उनकी बहू की सेहत के लिए कितना आवश्यक है ये गर्भ निरोधक को अपनाना। तो इसीलिए ये सास बहू सम्मेलन किए जाते हैं, जहाँ पर कि नवविवाहित महिलाओं को छोटी सी एक किट दी जाती है, कुछ कुछ चीज़ें उनके श्रृंगार की चीज़ें, और उसी में कुछ गर्भ निरोधक गोलियाँ भी दी जाती हैं उन्हें समझा के, जिससे कि वो शादी के बाद ऐसा ना हो कि तुरंत पहले दूसरे महीने में ही गर्भ धारण कर लें, जिससे कि वो अपने पति को समझ भी ना पाए तब तक ठीक से सही से अपनी शादीशुदा जिंदगी में एडजस्ट ना हो पाए, उससे पहले ही उन्हें गर्भ धारण हो जाए जी। और बहुत बार ऐसी महिलाएं फिर गर्भपात के लिए आती हैं, जो कि बिल्कुल भी हम लोग नहीं चाहते हैं कि पहली प्रेगनेंसी में वो गर्भपात कराएं। क्या पहली प्रेगनेंसी में गर्भपात कराना ज्यादा खतरनाक होता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल या कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की भी ये एक बात है जी, पहले इसको कंप्लीट करें। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पहली प्रेगनेंसी में गर्भपात कराना ज्यादा खतरा होता है जी। लेकिन कोई भी नहीं जानता है कि आपकी जिंदगी में आगे क्या होने वाला है। बहुत बार हम लोग ये देखते हैं कि दंपतियों को बहुत रिग्रेट होता है, पहली में उन्होंने गर्भपात कराया, उसके बाद उन्हें प्रेगनेंसी हुई ही नहीं। वो वैसे भी वो प्रेगनेंसी होने के बाद ना होती, लेकिन गर्भपात करा लिया तो उनके मन में ये बड़ा दुख रहता है कि हमने क्यों पहली प्रेगनेंसी में करा लिया। तो यदि शादीशुदा है दंपति तो हम लोग काउंसिल तो जरूर करते हैं, बाकी उनकी इच्छा होती है, अगर कराना चाहते हैं बिल्कुल करा सकते हैं। और ये बिल्कुल भी नहीं है कि पहली प्रेगनेंसी में गर्भपात कराया तो आगे नहीं होंगी, यदि नहीं हुई
तो आपको बहुत रिग्रेट होता है। होगा। केवल इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि ना ऐसा बिना वजह एक करें। बहुत ज़रूरी चीज़ और आजकल समाज में बहुत देखी जा रही है कि जो हमारे किशोर वय के जो लड़कियां हैं या किशोर वय पूरा है, वो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स में बड़ा बिलीव करने लगा है। ये बहुत ही आपने अच्छा सवाल पूछा। याद रखिए, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव जैसा कि नाम में आता है इमरजेंसी के लिए ही है। तो यदि आप किसी रिलेशनशिप में हैं, हो सकता है शादी ना हुई हो, आजकल बहुत आम है ये किशोर किशोरियों में कि सेक्सुअल कांटेक्ट उनका होता है। अगर सेक्सुअल कांटेक्ट आपका चल रहा है किसी के संग, तो आपको कोई ना कोई गर्भ निरोधक अवश्य इस्तेमाल करना है। बिल्कुल, तो निरोध का इस्तेमाल करें और इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स को इमरजेंसी के लिए रखें, रेगुलर रूटीन में इसका प्रयोग बिल्कुल ना करें। आइए ले चलते हैं आपको हेल्थ टिप की तरफ। तो डॉक्टर अंजू अग्रवाल, हम आपसे जानना चाहेंगे हेल्थ टिप में कि अगर बहुत सारे दूरस्थ इलाकों में जहां पर इतनी जागरूकता नहीं है, लोग इतने ज़्यादा प्रशिक्षित और शिक्षित नहीं हैं, ऐसे में पहला कौन व्यक्ति हो सकता है जो हमें इन सारे परिवार नियोजन के साधनों से परिचित करा सकता है? देखिए, इसके लिए तो हमारे यहाँ गांव-गांव में आशा और एएनएम हैं, जो कि महिलाओं को ये परिवार नियोजन के तरीके सप्लाई भी करती हैं, उन्हें समझाती भी हैं उनके विषय में। तो आशा और एएनएम की बात अवश्य सुनिए। कॉपर्टी वो नहीं लगाती है। यदि कॉपर्टी लगवाना चाहती है गांव की महिला, तो वो लोग स्वयं लेके जाती हैं डॉक्टर के पास। नसबंदी कराना चाहती हैं, तब भी वो लोग स्वयं लेके जाती हैं डॉक्टर के पास अस्पताल में। तो ये सरकार ने ऑलरेडी नियम बना रखे हैं कि चाहे आप कितने ही दूर गांव में रह रहे हो, आपके पास कोई ना कोई साधन है जिससे कि आप परिवार नियोजन का प्रयोग कर सकते हैं। बिल्कुल। और अब मैं एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूँगा कि अगर कोई महिला किसी वजह से कमज़ोर हो रही है, वो चाहे बार बार प्रेगनेंसी की वजह से हो या दूसरे कारण हो, तो उसे अपने खान पान और दिनचर्या कैसी रखनी चाहिए, विशेष रूप से खान पान बिल्कुल उसे पौष्टिक खान पान लेना है, जिसमें कि बहुत आवश्यक है कि वो जो उस समय मौसम में फल आ रहे हैं, सब्जियां आ रही हैं, उन्हें अवश्य खाए। ये ज़रूरी नहीं है कि हमें बड़े महंगे वाले फल खाने हैं या महंगी वाली सब्जियां खानी हैं। जो उस समय मौसम में आ रही हैं वही सबसे ज़्यादा पौष्टिक होती हैं उनके लिए। इसके अलावा गुड़ और भुना चना ये बहुत आसानी से सब जगह उपलब्ध होता है और इससे बहुत अच्छा पोषण मिलता है महिला को, क्योंकि गुड़ में आयरन की मात्रा पर्याप्त होती है और भुने चने में प्रोटीन की मात्रा। इससे उसे खून की कमी भी नहीं होती है। तो ये नियमित रूप से अवश्य खाएं। और सबसे ज़रूरी है कि घर का पौष्टिक आहार करें, बाहर का खाना कम से कम खाएं, जिससे कि आप स्वस्थ रहें। खूब पानी पिएं, जिससे कि आप स्वस्थ रहें और नियमित व्यायाम करें। डॉक्टर अंजू अग्रवाल, आप स्टूडियो में आई, आपने इतनी ज़रूरी जानकारियाँ हमें, हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि जितनी भी बातें यहाँ डॉक्टर अंजू अग्रवाल से हुई हैं परिवार नियोजन पर, उन्हें हम सभी अपनाएंगे और एक स्वस्थ और सुंदर परिवार बनाने में हम अपना योगदान देंगे। आज का कार्यक्रम यहीं तक, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।